बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। विगत वर्षों में बिहार ने कृषि के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उत्पादन एवं उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा कृषि यांत्रिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि यांत्रिकरण की योजनाएं चलाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता हासिल हो सके। इसी दिशा में सरकार के सहयोग से कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा विगत 8 वर्षों से पटना में राज्य स्तरीय एग्रो बिहार कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष दिनांक 22 फरवरी से 25 फरवरी 2018 को भी कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा एग्रो बिहार 2018 एक बार फिर भव्य तरीके से आयोजित किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन किया बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी एवं कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने। मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में देश के कृषि यंत्र निर्माता ये इस मेले में भाग ले रहे हैं कि अगले वर्ष के कृषि यांत्रिकरण मेले में केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाली या विदेशों के जो यंत्र निर्माता हैं उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। और मैं बिहार के किसानों से भी अपील करूंगा कि वो हाथ से खेती नहीं हो सकती है, मजदूर नहीं है, जानवर भी नहीं है, इसका एकमात्र विकल्प कृषि यंत्र है। और जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर अनुदान दे रही है तो हम ज्यादा से ज्यादा कृषि यंत्रों का खेती के लिए इस्तेमाल करें। यांत्रिकरण के क्षेत्र में कृषि विभाग का लगातार प्रयास रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 71 प्रकार के यंत्रों पर सब्सिडी राशि की व्यवस्था की गई है। यह बताते प्रसन्नता हो रही है। ऑनलाइन बिहार में किसान भाइयों ने 2 लाख आवेदन कृषि यंत्र क्रय करने के लिए दिया है। उस समय 1,25,000 किसान भाइयों को परमिट जारी कर दिया गया है और चालू वित्तीय वर्ष के बजट से 58 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा चुका है। आगे प्रयास है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी चाहते हैं किसानों की आमदनी दोगुनी हो और उस दिशा में हमारा विभाग पहल कर रहा है। और आज के बदलते परिवेश में नए नए तकनीक दुनिया में आ रहे हैं और नए वैज्ञानिक तरीके से कृषि के क्षेत्र में हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। एग्रो बिहार मेला का मुख्य उद्देश्य है कि एक स्थान पर उन्नत कृषि यंत्रों के निर्माता, विक्रेता और किसानों के बीच सीधा मेल कराना है। साथ ही आधुनिक कृषि यंत्रों को बिहार में बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के साथ साथ स्वीकृति पत्र प्राप्त किसानों को अनुदानित दर पर आधुनिक यंत्रों को क्रय करने का अवसर प्रदान करना है। एग्रो बिहार 18 का जो मुख्य आकर्षण है, ये काफी भव्य तरीके से बिहार सरकार ने CII के सहयोग से आयोजित किया है। और मुझे उम्मीद है कि आज जो बिहार के विभिन्न जिलों से जो कृषक आए हैं, इसको देख करके उसका फायदा उठाएंगे और कुछ उपकरण यहाँ परचेज करेंगे या ऑर्डर देंगे और जैसे ही परचेज करेंगे उसको किसी बिना विलंब के उसमें जो सब्सिडी की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि इस तरह का आयोजन राज्य में यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। कृषि आज के दिनों में बिना यंत्र के संभव नहीं है, क्योंकि जो लागत है कृषि पर और खास करके हमारे यहाँ जब कृषक मजदूरों का अभाव है, कमी है, वैसे समय में, वैसे परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि हम लोग खेती कैसे करें और किस तरीके से करें। तो बिना यांत्रिकरण के यह संभव नहीं है और उसी दिशा में सबसे पहले राज्य योजना से हम लोगों ने
2011-12 में यह योजना प्रारंभ की गई थी मैकेनाइजेशन की, और तब से लगातार हम लोग हर एक साल में राज्य योजना से यह स्कीम चला रहे हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगाए गए इस मेले में कृषि यंत्रों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें बिहार के अलावा तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों से ख्याति प्राप्त कृषि यंत्र निर्माताओं ने भाग लिया। इन कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा राज्य के खेतों और जलवायु के मद्देनजर आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन अनुदानित दर पर बिक्री के साथ साथ इनका जीवंत प्रदर्शन भी कराया गया। इस बार हम मेले पे आए हैं। कृषि विभाग का मेला बहुत अच्छा लगा है। सब्सिडी मिला है, हमारा भी 2 गाड़ी मतलब सेल हुआ है, दोनों कस्टमर को संतुष्ट हुए हैं, सब्सिडी भी मिल चुका है उनको। कृषि विभाग ने किसानों को बहुत मदद किया और अनुदान राशि का भी बहुत ये किया, हेल्प मतलब मदद किया। और हमारी कंपनी बिहार में करीब जो है 8-10 साल से कंबाइन बेच रही है, इसमें किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट्स वगैरह किसान को अब तक नहीं मिला है। बहुत सारे किसान में हम भी बहुत सरप्राइज हैं कि उनको टेक्निकली इतने स्किल्ड हो गए हैं बिहार के किसान, खासकर मैकेनाइजेशन की तरफ बहुत ही मतलब उनका रुझाव हो गया है कि वो चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ मजदूर नहीं मिलते हैं, सारे मजदूर दिल्ली और बड़े बड़े शहर में चले जाते हैं। तो उनका ये सोच है कि हमको ऐसा ट्रैक्टर मिले, ऐसा इक्विपमेंट मिले जिसमें मजदूर लेबर कम खर्च हो और हमारा काम जल्दी हो सके। तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा बिहार सरकार को कि भाई हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करने का। नए प्रोडक्ट की इंक्वायरियाँ काफ़ी अच्छी आ रही हैं। पुराना प्रोडक्ट तो हमारा जैसा रोटावेटर है वो तो चल ही रहा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, साथ साथ नए प्रोडक्ट को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। कृषि विभाग का सहयोग बहुत बढ़िया मिल रहा है और अभी आने वाले जो नए फाइनेंशियल ईयर में कल जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं उन्होंने वो बोला है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में कुछ नए प्रोडक्ट पे भी सब्सिडी दिया जाएगा। मेला में पूरे बिहार से आए हजारों किसानों ने इसे देखा और अपनी पसंद का यंत्र अनुदानित दर पर प्राप्त कर लाभ उठाया। हार्वेस्टर लिए हैं, कृषि विभाग से हमको अनुदान मिला है। इसी से हम धान काटेंगे, गेहूं काटेंगे, धनिया काटेंगे और जो ज़रूरत की चीज़ है उसको काटेंगे। यह बिहार एग्रीकल्चर मेला में जिसमें यहाँ बहुत सारे यंत्र, आधुनिक यंत्र प्रचुर मात्रा में है, जिसे देखने का भी मौका मिला और इसे समझने का भी मौका मिला, कुछ तकनीकी जानकारी भी मिला। कहते हैं जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं होता, हर कुछ बदलता है। सुबह के बाद शाम का मेला, शाम के गर्म में रात का डेरा, सचमुच सब कुछ तो बदलता है। फिर बिहार के किसानों की तकदीर क्यों नहीं बदलेगी? बिहार बदल रहा है। नया कृषि यंत्र सब देखे हैं जो कि बहुत सा है, जो किसान को उपयोगी है, जो कि आगे उस पर लोग अगर सरकार के द्वारा से अनुदान मिलता है तो उसको लेने के इच्छुक हैं और किसान भी उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। वर्तमान में किसानों को सशक्त करने की दिशा में कृषि विभाग, बिहार सरकार का अनवरत प्रयास जारी है। उम्मीद है कि सरकार के इस महत्वाकांक्षी कदम से बिहार एक तकनीकी संपन्न राज्य के रूप में अपनी अलग पहचान बनाएगा। जय बिहार, जय बिहार।